सर आपने 26 साल बाद काम किया है, इतने पुराने दोस्त। वो भी म्यूजिक वीडियो, उसके पहले जैसे 10 बना चुका। तुम बिन, हाँ तुम बिन जो है हाँ वो बेसिकली मेरी तरफ इशारा था, तुम बिन। हाँ 26 साल कैसे लगे सर? ये काम ही नहीं करता था मेरे साथ। क्या है, हीरो वाले सारे रोल दे देता है दूसरों को। 7 दिन का काम है बस तेरा, उसका मतलब है कि पैसे भी कम मिलेंगे। अच्छा मनोज सर, जब एक्टर सेट पे होता है तो हमेशा डायरेक्टर की बात सुनता है जी, लेकिन जब डायरेक्टर आपका दोस्त हो हाँ। तो फिर उसकी बात सुनते हैं? मैं उस समय दोस्ती भूल जाता हूँ मैं पर्सनली। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको पहले दूसरे दिन शूटिंग के पता चल जाता है कि गलती हो गई। अनुभव जी आप बताइए, मनोज जी आप बताइए, समय बहुत कम है आपके पास, बताइए। आप पैदा ही जोकर हुए थे कि धीरे धीरे बन गए? नहीं, पहले आप थोड़े बेहतर थे, लेकिन धीरे धीरे आप खत्म हो गए। मैं आगे तक ये बात पहुंचा दूंगा। अच्छा अर्चना जी, लॉकडाउन के दौरान बड़े सारे कलाकार जो उन्होंने अपने मन की भड़ास निकाली, बड़े सारे जो अंदर के टैलेंट थे, किसी ने कुकिंग की, किसी ने पेंटिंग की, किसी ने सिंगिंग की। एक आध लोग थे जिनको पता है कुछ करने का कोई मतलब नहीं है, खाली बैठ के भी ये सब हो सकता है। उन लोगों ने कुछ वीडियो बनाए जिनमें उनके पतिदेव दौड़ रहे थे, उनके बच्चे दौड़ रहे थे। हालांकि जांच के बाद ये पता चला कि वो इन्हीं से दौड़ रहे थे। खैर, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे टैलेंटेड एक्टर की जिन्होंने हाल ही में टी सीरीज के साथ अपना भोजपुरी रैप रिलीज किया है, मुंबई में काबा। सो प्लीज वेलकम वर्सेटाइल एक्टर एंड माय फेवरेट मिस्टर मनोज बाजपेयी और साथ में एस डायरेक्टर मिस्टर अनुभव सिन्हा। गाँव शहर के पिछवा में हम कस्बे तक खुशी आइल बा। ओहो चून के रोटी खातिर बॉम्बे में हम आइल बा। ओहे। मनोज सर, अनुभव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर आपने 26 साल बाद काम किया है, इतने पुराने दोस्त। वो भी म्यूजिक वीडियो, हाँ वो भी म्यूजिक वीडियो देखो। हाँ उसके पहले जैसे 10 बना चुका। तुम बिन, हाँ तुम बिन जो है हाँ वो बेसिकली मेरी तरफ इशारा था, तुम बिन। हाँ 26 साल कैसे लगे सर? ये काम ही नहीं करता था मेरे साथ। क्यों? इसको कितना काम ऑफर किया, सारी फिल्में ऑफर की। झूठ नहीं, बोलता तेरे है, साथ काम नहीं करना। बहुत झूठ बोलता है। क्या है, हीरो वाले सारे रोल दे देता है दूसरों को। दूसरों किसको? और मेरे साथ में 7 दिन वाले काम, 7 दिन का काम है बस तेरा, उसका मतलब है कि पैसे भी कम मिलेंगे तुझे। 26 साल पहले मेरा पहला सीरियल शिकस्त नाम था। तो मनोज को कास्ट किया गया और मनोज का वो गूंगा कैरेक्टर था। तो एक दिन मैं पहुंचा, 2-4 एपिसोड शूट हो चुके थे, तो मेरे प्रोड्यूसर ने बताया कि मनोज ने सीरियल छोड़ दिया। तो मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? अच्छा, मोबाइल फ़ोन नहीं आए थे, तो ऐसा नहीं था कि फ़ोन किया और फ़ौरन पूछ लिया। तो मैंने क्या हुआ, बोले नहीं हुआ, कोई जैसे झगड़ा हुआ। मुझे इंप्रेशन ये दिया कि बदतमीजी करके वो चला गया। तो फाइनली रात को इसका फ़ोन आया। मनोज रो रहा था गुस्से में। तो मैंने कहा क्या हुआ, तूने छोड़ दिया सीरियल? और मतलब गालियां ऐसी कि बाप रे बाप। और मुझे नहीं, प्रोड्यूसर को। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या? बोला नहीं, वो बाद में पता ही चला कि चेक मांगने गया। तो उन्होंने कहा कि काम करो, 2 के ले लो, 2 एपिसोड के, 4 एपिसोड के मतलब 2 के ले लो। तो इसने कहा क्यों? तो डायलॉग उन्होंने ये बोला कि भाई तुम्हारे तो डायलॉग है नहीं, तुम बोलते तो हो नहीं, तो पूरे पैसे तुम आधे पैसे लो। तो इस थिएटर का हिसाब से आदमी, तो कई लोगों का कुछ भी नहीं बनता। नहीं हंसने के बहुत पैसे होते हैं। मुझे हैरानी हुई कि एक आदमी कह रहा है कि गूंगे की कोई एक्टिंग ही नहीं होती है। डायलॉग जब तक बोलेगा नहीं तब तक इनफैक्ट ऑपोजिट है कि गूंगे होकर भी बिना डायलॉग बोले आपने अभिनय कर दिया, वो बहुत बड़ी बात और है। मुश्किल काम है। हाँ। तो अच्छा, मेरा भी पहला शो था, तो हमारी भी ज्यादा कुछ चलती वलती नहीं थी। तो ये हुआ कि दूसरा ले लो। तो फिर वो आशुतोष राणा ने किया था। हाँ। ओह, उससे भी पूछना पड़ेगा, उसको पैसे मिले क्या? लेकिन आशुतोष को उसको ज्यादा ज्यादा मिलने बोलता चाहिए थे। आशुतोष को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे। पता नहीं उसको मिले कि नहीं मिले, मैं पूछूंगा उससे, क्योंकि उसको चुप करा पाना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली आशुतोष सर बड़ा अच्छा भी बोलते हैं। वो पिछले एपिसोड में आए थे, कुछ इतनी बातें करके कि कुछ का टेलीकास्ट अगले टेलीकास्ट उसमें भी हुआ। वो तो आवाजें आ रही थी गूंजती भी रहेगी उनकी आवाज। हाँ, महाभारत की कास्ट में भी उनके 2-3 डायलॉग आ गए। मेरे साथ भी सोन चिरैया के प्रमोशन के लिए आशुतोष गए और एक ऐसे इंटरव्यूअर के सामने बैठे
जो अंग्रेज मतलब अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं जानते। अब हिंदी में जब ये जवाब दे रहा था तो उनको सिर्फ पहला शब्द समझ में आता था और लास्ट का है समझ में आता था, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा अनुभव सर, आपको पता है लास्ट टाइम जब मनोज सर आए थे तो अपने दोस्तों के साथ आए थे, पंकज त्रिपाठी साहब और कुमार विश्वास, डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ। तो इस बार ये आपके साथ आए हैं। मैं खाली आपके नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ। किसकी बेइज्जती कर रहे हो? नहीं मैंने खाली बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे जैसे हम गेस्ट से कुछ चार्ज नहीं करते। अच्छा, तो अगर इन्होंने आपसे कुछ लिए हैं, मैं तो इस उम्मीद में आया था मैं लेके जाऊंगा यहाँ से कुछ। नहीं मतलब आपने वीडियो का भी उनको कुछ नहीं दिया तो बंदा कहीं से तो कमाएगा। उनका हो सकता है आपसे ले लिया हूँ। कमाऊंगा इससे। मैं वो पट्टी बांध लेता हूँ जब चेक साइन करने का नंबर आता है, मेरे हाथ में चोट लग जाती है। एक बार मनोज सर ने अनुभव सर ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। बुला के मुझे कहते फिल्म की भी बात नहीं की, पहले बोलते बैठो, चाय वाय पिला के पूछते क्या करना चाहते हो। मैं कहा मैं काम। नहीं क्या करना चाहते हो, और बाद में कुछ मुझे ऑफर भी नहीं किया आपने। सर मैं जानना चाहता हूँ। नहीं आप आए थे, मतलब ये क्या हुआ, कपिल हैड जस्ट बिकम वेरी बिग। तो एक दिन कोई आ रहा था मेरे ऑफिस, तो मुझे बोला कि वो कपिल शर्मा आना चाह रहा है तो मैं ले आऊं। तो मैंने कहा प्लीज ले आओ, ही वाज अ ह्यूज स्टार, सो ही कम्स टू माय ऑफिस। तो मुझे लगा पता नहीं क्या काम होगा, तो बैठे चाय वाय पीते रहे। तो हम लोग चाय वाय पीते रहे, मुझे कोई काम की कोई बात नहीं हुई। इवेंचुअली उसमें एक छोटी सी टेरेस थी मेरे ऑफिस पे, तो वहां पे मुझे कपिल ने बताया कि मैं जब वीडियोस बनाता था देन आपने बहुत सारे पंजाबी वीडियोस हाँ, तो उस पंजाब में ये था कि हर आदमी ने मुझसे वीडियो बनवाना था एक्चुअली। अच्छा। तो उन्होंने कहा तब गाना वाना तो नहीं गाया, लेकिन मैं मिलके तो आऊं उस आदमी से जिससे मुझे वीडियो बनवाना था। तो मैं मिलने, और जो मुझे लेके गया उन्होंने मुझे कहा अनुभव सिन्हा आपसे मिलना चाहते हैं। ओ इसलिए। अच्छा मनोज सर, जब एक्टर सेट पे होता है तो हमेशा डायरेक्टर की बात सुनता है जी। लेकिन जब डायरेक्टर आपका दोस्त हो हाँ। तो फिर उसकी बात सुनते हैं? मैं उस समय दोस्ती भूल जाता हूँ मैं पर्सनली। वेरी गुड। ऑन अ सीरियस नोट, मैं उस समय फिर उसकी बात सुनता हूँ ज़रूर। और इसके साथ भी जब काम किया तो मैं उस समय जो है जब आके ये बोलता था कि ये वर्क कर रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है, ऐसे कर वैसे कर, तो सुनता था मैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टर्स और आपको पहले दूसरे दिन शूटिंग के पता चल जाता है कि गलती हो गई। सर उस समय क्या करते हैं आप? भाग भी नहीं सकते उस समय। मिस्टेक हो गया। अब भाई आप फिल्म से तो आप बाहर नहीं कर सकते हो। हाँ। क्या करोगे? तो उस समय आप ये सोचते हो कि इस फिल्म से कितना पैसा मिलने वाला है। हाँ, और तो कुछ है नहीं और actually। कुछ तो है नहीं। हाँ। वो चीज़ आप सोचते हो। और दूसरा, आप अपने ड्राइवर को बोलते हो कि इसके बाद सीधा हमको जाना है फला होटल, और अपने किसी दोस्त को बोलते हैं आज आप पार्टी करते हैं। क्योंकि उसके बाद उस पे काम जो है सीरियसली हो ही नहीं सकता है एक्चुअली हाँ, हाँ ना? क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे? ओहो। और ऐसे कई सारे हुए हैं मेरे साथ में, कई बार ऐसा हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है। ये पूछना चाहिए ना कौन कौन से, एक तो बता दो। नहीं कहीं कोई फिर मन में ये उम्मीद भी होती है ना, हो सकता है वो सुधर गया हो, उसको काम आ गया हो, आगे फिर करना पड़ जाए उसके साथ। अच्छा अनुभव सर, एक बात बताइए, आप अपनी फिल्में खुद लिखते हैं, जी, डायरेक्ट करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, आपको दूसरों पे भरोसा नहीं है या दूसरों को आप पे नहीं है? नहीं ये सब मेरी बदनामी कर रहे हो। मेरी हर फिल्म में मेरे साथ को राइटर होता है कोई, जी। मैं तो सिर्फ नाम लेता हूँ, काम तो वो लोग करते हैं। हर फिल्म में, थप्पड़ में इतनी क्यूट सी लड़की थी, मृण्मयी उसने लिखी, आर्टिकल में गौरव था, मुल्क मैंने अकेले लिखी थी, उसमें गुस्सा ज्यादा था। बहुत अच्छा लिखा था। मुल्क मैंने इसको भेजी, मैंने कहा ये पहला आदमी था जिसने मुल्क की स्क्रिप्ट पढ़ी थी, उसका कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका सुनिए। रोल तो मना कर दिया उसने। हाँ। मैंने सोचा चलो बहुत टाइम हो गया मनोज के साथ काम नहीं किया, ये तो करेगा ये। हाँ। तो उसने पढ़ी स्क्रिप्ट, फिर मुझे फोन किया कि हाँ पढ़ लिया। मैंने कहा हाँ, अब मैं धड़कते दिल से सुन रहा हूँ। तो कह रहा है कि बहुत बढ़िया है, एकदम ना तू जैसा लिखा एकदम वैसा बना दे। तो मैंने कहा हाँ वो तो बनाऊंगा, आगे बोलना जो मैं इसलिए दी थी स्क्रिप्ट। सुनना चाहता हूँ जो मैं। तो कहता है कि ये मुझे कैसी लगी, वो उसका जवाब देता हूँ कि अगर तुझे मुझे ये स्क्रिप्ट दे दे तो इसको मैं डायरेक्ट करूंगा। तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका था, लेकिन मैं रोल नहीं करूंगा। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं ना 26-26 साल काम क्यों नहीं किया, ऐसी और कहानियां हैं, मैं सुनाऊंगा बाद में। वैसे अनुभव, तुम बोल रहे थे कि मुल्क तुमने इसलिए बनाई कि तुम्हें गुस्सा ज्यादा था, हाँ? तब बहुत गुस्सा था। तो आई वांट टू आस्क यू, अनुभव सिन्हा को गुस्सा क्यों आता है?
अपने समाज में जो अच्छा नहीं होता ना, उसको देख के मुझे गुस्सा आता है। क्या होता है, माँ और बाप दोनों का बच्चा होता है। माँ हमेशा ये करती रहती है कि मेरा बच्चा कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, वो उसका प्यार है। बाप का ये होता है कि यार तू ये ठीक नहीं कर रहा, तू ये ठीक नहीं कर रहा। प्यार वो भी करता है, ऐसा तो नहीं कि वो कम प्यार करता है, लेकिन उसका ये होता है कि और बेटर करना। तो मैं शायद वो वाला हूँ जो अपने देश से हमेशा ये कहता रहता है कि यार थोड़ा सा और अच्छा करते हैं ना, ये वाला भी बेटर करते हैं, ये वाला भी बेटर करते हैं। और बाकी जो देशभक्त लोग हैं वो तो तारीफ करते ही रहते हैं। अपने समाज में जो बुरी बातें हैं उसको ठीक करने के लिए गुस्सा रहता है, थोड़ा सा रहना भी चाहिए। हम भी तो कुछ करके जाए ना अपने देश के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अनुभव जी आप बताइए, मनोज जी आप बताइए, समय बहुत कम है आपके पास, बताइए। समय तेरे पास क्यों? तूने आधे घंटे बाद मरना है। समय कम है, वो रोज तूने यही काम करना है, इनको भेज के किसी और को बुला लेगा। मैं कहता हूँ समय तेरे पास क्यों कम है? मैं तेरे को तो कुछ कहूंगा नहीं, माने इसके बाल खा जाने। अब ब्रेकिंग न्यूज, मीडिया पर उठाया गया सवाल, अब मीडिया चुप क्यों है? बोलो बोलो। बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। आप पैदा ही जोकर हुए थे कि धीरे धीरे बन गए? वक्त लगता है सर, वक्त लगता है। नहीं, पहले आप थोड़े बेहतर थे, लेकिन धीरे धीरे आप खत्म हो गए। मैं आगे तक ये बात पहुंचा दूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.